राम राम हरियाणा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। कुलदीप बिश्नोई आज विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बिश्नोई हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा सौंप सकते हैं कुलदीप बिश्नोई और 4 अगस्त को बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर विधायक हैं और काफी दिनों से कांग्रेस से नाराज भी चल रहे हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। कुलदीप बिश्नोई ने हाल के दिनों में ही बीजेपी के नेताओं से लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ाई है और कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है। चार अगस्त को कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आज विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। आपको बता दें कि आदमपुर सीट से कांग्रेस विधायक है बिश्नोई। विधानसभा स्पीकर को कुलदीप बिश्नोई आज इस्तीफा सौंप सकते हैं। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का डंका बज रहा है। लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में पहली बार भारतीय महिला टीम ने गोल्ड जीता है। महिला खिलाड़ी को सीएम मनोहर लाल ने बधाई देते हुए ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिलाएं मिसाल बनी है। लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में पहली बार भारत की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। हमारी महिला खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में पूरे विश्व के सामने सशक्त और ऊर्जावान मातृशक्ति का उदाहरण पेश कर रही है। खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का डंका बजा है। लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला टीम को शुभकामनाएं दी है। चंडीगढ़ विधानसभा सचिवालय में व्यावसायिक सलाहकार समिति यानी कि बीएसी की बैठक हुई, जो आगामी 8 से 10 अगस्त को होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर की गई। इस बैठक में पार्टियों के सभी नेताओं ने भाग लिया और सभी दलों के नेताओं ने अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने का संकल्प लिया। आम जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर सदन चलाने को लेकर सभी दलों के नेताओं ने सहयोग का आश्वासन दिया है। चंडीगढ़ में बीएसी की बैठक हुई है। मानसून सत्र पर बीएसी की बैठक में चर्चा की गई। 8 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होगा। ये जो सत्र होने जा रहा है, इसी से ये जो है समय जो है वो लागू हो जाएगा, क्योंकि ये जो पहला मानसून सत्र जो वैसे तो 2 बजे से शुरू होना है, क्योंकि अब की बार मॉक सेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग 11 से 6 वाला नहीं फॉलो कर पाएंगे। 2 से 6 तक तो जाएगा, तो 1.5 घंटा पहले मॉक सेशन होगा और हाँ जी, पहले दिन, अगले दिन 11 बजे से 6 बजे तक होगा, जो अगले आने वाले दिन। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है और कहा है कि मानसून सत्र में 7 काम रोको 9 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे और साथ ही कहा है कि कानून काम रोको प्रस्ताव व्यवस्था पर लाया जाएगा, जबकि बेरोजगारी, इलीगल माइनिंग के साथ साथ पंचायत फंड का भी इस्तेमाल नहीं करने पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में अग्निपथ का मुद्दा उठाएंगे और साथ ही हरियाणा का पंजाब विश्वविद्यालय में शेयर का भी मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी कहा है उन्हें बहुत पहले इस्तीफा दे देनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि बाय इलेक्शन के लिए भी कांग्रेस तैयार है। रूल 171 में शॉर्ट ड्यूरेशन जो है डिस्कशन ऑन अग्निपथ ये की है। एक कॉलिंग अटेंशन जो है ये ड्रग मेनास में और
फिर एक कॉलिंग अटेंशन है विलेज इन कॉमन लैंड। कॉलिंग अटेंशन एक तो ओल्ड एज पेंशन जो लाखों पेंशन बुजुर्गों की काट दी गई, एक जो पूरे स्टेट में जल भराव है और उसकी निकासी का कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे और ना मुआवजा दिया गया। पिछले साल तक का भी मुआवजा भी पूरा नहीं मिला है लोगों को। ठीक है, फिर देना ही चाहिए, उनको पहले दे देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को या उसके समर्थित कैंडिडेट को, कांग्रेस के खिलाफ वोट दी थी, लोगों ने चुन के कांग्रेस का एमएलए था, उसी दिन देना चाहिए था। अब तक किस बात की इंतजार थी? कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कुलदीप बिश्नोई को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई उसी दिशा में चल रहे हैं जिसमें पिछले कुछ दिनों से दिख रहे थे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनका मेल मिलाप लगातार चल रहा है। कांग्रेस ने उन्हें मान सम्मान दिया, लेकिन अब उन्होंने अपना अलग रास्ता तय कर लिया है। कांग्रेस पार्टी व्यक्ति विशेष से बड़ी है, संगठन हमेशा बड़ा होता है। कुलदीप बिश्नोई पर सैलजा का बयान है। लगातार बीजेपी से मेल मिलाप कुलदीप बिश्नोई का चल रहा था पहले से ही, ऐसा कुमारी सैलजा का कहना है। कुमारी सैलजा का कहना है कि संगठन हमेशा व्यक्ति विशेष से बढ़कर होता है। कांग्रेस पार्टी की कमेटी है तो उसमें कुलदीप बिश्नोई जी को जगह भी मिली, एमएलए भी बने और एक सीनियरिटी उन्हें मिली हमारी पार्टी में। लेकिन अब उन्होंने अपना अलग रास्ता तय कर लिया है, तो वो उनकी अपनी मर्जी से है। तो नुकसान और फायदा तो आगे समय बताएगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष से बड़ी है। संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति अपने आप में बड़े नहीं होते। पहचान संगठन से ही होती। जिसकी भी पहचान बनी है, कांग्रेस में उन्हें एक जगह मिली, उससे उनकी पहचान बनी। अब आगे बीजेपी में जो भी होगा वो होगा, और बीजेपी को क्या फायदा होगा, इतनी बड़ी पार्टी है। तो कुरुक्षेत्र पहुंचे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस की गौरव यात्रा के बारे में जानकारी दी। अशोक अरोड़ा ने कहा है कि कांग्रेस आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 75 किलोमीटर की गौरव यात्रा को आजादी के महाउत्सव के रूप में मनाएगी, जो देश में 9 से 15 अगस्त तक की जाएगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के खिलाफ 5 अगस्त को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। वहीं कुलदीप बिश्नोई पर भी बोलते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा है कि बिश्नोई ने आदमपुर की जनता के साथ धोखा किया है। राज्यसभा की वोट देने से पहले विधानसभा पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। देश आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त को हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। हमें नाज है अपने देश के शहीदों पर, देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर, और नमन भी करते हैं कि जिन लोगों की कुर्बानियों से देश आज़ाद है। और देश आज़ाद होने के बाद देश का संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया। नमन करते हैं उन्हें भी जिन्होंने हमें बराबरी का अधिकार दिया। उपस्थित हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने खनन क्षेत्र को लेकर केंद्रीय टास्क फोर्स बनाने का आग्रह किया है। मौजूदा संसद सत्र में उन्होंने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की नूंह में खनन माफियाओं द्वारा हत्या किए जाने का मामला उठाया है और कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एनआई की तर्ज पर केंद्रीय टास्क फोर्स गठित की जा सकती है। ये फोर्स अवैध खनन के मामलों को रोकने में कारगर साबित होगी। संसद में ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा है कि अवैध खनन एक राष्ट्रीय मुद्दा है और ऐसी घटनाएं भविष्य में न घटे, इसके लिए केंद्रीय टास्क फोर्स का गठन बेहद प्रभावी साबित हो सकती है। इससे सरकारी राजस्व के नुकसान के साथ साथ पर्यावरण को भी होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकता है। वो
चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो किसी भी मेटल्स और मिनरल्स। मैं 19 जुलाई की एक बड़ी दुखद घटना की ओर आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 19 तारीख को नूह के इलाके में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र सिंह, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हरियाणा में, उनकी बड़ी नृशंस हत्या कर दी गई माइनिंग माफिया द्वारा। मैं मेरी प्रदेश सरकार का आभारी हूं जिन्होंने उसको कॉम्पनसेशन दिया परिवार को, और उसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यहां भारत सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये ना तो इस तरह का पहला वाकया है, ना आखिरी है, ना ये इकलौती हरियाणा की समस्या है। ये जहां भी माइनिंग है, चाहे वो रेत की हो, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो किसी भी मेटल्स और मिनरल्स की हो, जहां भी इलीगल माइनिंग है वहां पे ये एक बहुत बड़ा खतरा पूरे देश में बन चुका है। और इसका असर ना सिर्फ अर्थव्यवस्था पे बल्कि पर्यावरण पे और जो इकोलॉजी है